एहसन अब्बासी। नाज़रीन, कराची शहर की सनतों का फराहमी आपका सबसे बड़ा मसला जो तूल पकड़ता चला जा रहा है। सबसॉइल ऑपरेटर्स की जानिब से जो सिस्टम लगाया गया उस पर ऑपरेशन लातादाद किए गए और साथ साथ जो है वो नेटवर्क तबाह कर दिया गया। सनती एरियाओं को पानी फराहम का जो मसला था वो मुसलसल जो है वो बरकरार है। पानी के हवाले से दर्जनों मुलाकातें मीटिंगें हुई लेकिन वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से हल ना निकला। फिर उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि सबसॉइल ऑपरेटर्स को लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिसमें 57 लाइसेंस जारी किए गए और उसके बाद देखा यह गया कि डीसी की एनओसी ना होने पर वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से वो तमाम लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिए गए। अब बताया जा रहा है कि आज होने वाली मुलाकात में तमाम ऑपरेटर से अपीलें जमा करवा दी गई हैं ताकि मज़ीद इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। सबसॉइल ऑपरेटर्स वाटर कॉरपोरेशन में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आया मसला क्या है, किस तरह सनतों का पहिया चलाया जा सकता है, वो तमाम फैक्ट्रियां जो पानी से महरूम है आखिर क्यों हैं और किस तरह उनको पानी पहुँचाया जाए। ऑपरेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा असल मसला क्या है, ये सिलसिला सबसॉइल का है क्या, किस तरह से आप सनतों को पानी देते हैं, फिर लाइसेंस जारी हुए फिर मनसूख हो गए, क्या मामला माजरा क्या है? जी बिल्कुल, ये असल में वाटर बोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया को जो पानी की ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ज़ेर ज़मीन बोर करके उनका पानी इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं और ये बड़ा एक तवील अमल है और इसमें बड़ी मुश्किलात हमें आती है। उन मुश्किलात को झेलते हुए हमें अब और ये मुश्किलात आ गई कि लाइसेंस तो हमें जारी किए गए जो 1 महीने भी ना चल सके और इनको रिवोक कर दिया गया। उनके रिवोक होने से हम पे और परेशानियां बढ़ गई है, काम करने में हमारे लिए बड़े मसाइल हो रहे हैं। तो उस हवाले से हमने एप्लीकेशंस एमडी के पास भी जमा कराई थी। अब उनके कुछ दिन गुजरने के बाद जब हमें वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम आज आए हैं और सेक्रेटरी बोर्ड जो कराची वाटर कॉरपोरेशन का है तो सब ने उनके पास भी एप्लीकेशन जमा कराई गई है कि ये हमारे जो लाइसेंस है वो फिल फॉर बहाल किए जाए ताकि जो पानी की सप्लाई है उसमें रवानी मुतासर ना हो और इंडस्ट्री को भी पानी की तकलीफ़ ना हो। तो उस सिलसिले में सब आए हैं, सब ने अपनी एप्लीकेशन जमा करा दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लाइसेंस जल्द बहाल किए जाएंगे। और इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम भी हुई कि जब लाइसेंस रिवोक किए गए तो कुछ ऑपरेशंस ऐसे किए गए कि जो सिर्फ सबसॉइल ऑपरेटर्स पे किए गए जो लाइसेंस याफ्ता थे। तो एक ज़्यादती ये हुई, उनको लाखों रुपए का नुकसान दिया गया और उससे काफ़ी जो इंडस्ट्रियल एरिया की जो सप्लाई है वो भी मुतासिर हुई। तो हमारी ये मुतालबात हैं कि लाइसेंस जो है फिल फॉर बहाल किए जाएँ और कुछ लोगों को जो लाइसेंस नहीं दिए गए उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं तो उनके लाइसेंस भी उनको दिए जाए, क्योंकि ये किसी अकेले के बस का नहीं है कि उस सप्लाई पूरी कर सके इंडस्ट्री को। ये सब लोग मिल के करेंगे तो सप्लाई जो है वो जारी रहेगी और इंडस्ट्री चलती रहेगी जो कि मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है और जो उस वक्त बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि जो एवरेज बिलिंग की गई तो वो ये नहीं पता कि किस फार्मूले के तहत की गई, वो बहुत ही नाजायज़ बिलिंग की गई। तो उससे 2 नुकसान हो रहे हैं। एक नुकसान तो उससे ये है कि वाटर बोर्ड को जो रेवेन्यू होना था वो रुक गया, क्योंकि वो बिलिंग इतनी ज़्यादा है कि वो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई घर से ला के नहीं दे सकता। इसी रोज़गार से वो कुछ कमाएंगे तो वो वाटर बोर्ड की रेवेन्यू भी जमा कराएंगे और अब अपने घर भी लेके जाएंगे। तो वो बहुत गलत हुई है, उस पर बातचीत होनी चाहिए और जो एक फार्मूला है उसके तहत उसको सही करके ताकि तमाम लोग बर वक्त बिल भर सकें और डिफ़ॉल्ट होने से बच सकें। तो ये बातें हैं कि हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हम इंडस्ट्री को चला रहे हैं। तो रिलीफ देने के बजाय जहाँ से हमें दबाया जा रहा है और प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ठीक है, रिलीफ महकमा बिल्कुल आपको देने के लिए तैयार है और चाहता भी है कि सनत का पहिया चले, लेकिन माजी में इतनी एफआईआरें हो गई हैं कि अब इदारे के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो लाइनें महफूज नहीं हैं, ऑपरेटर जो हैं वो लाइनों को नुकसान पहुँचाते हैं। इस हवाले से क्या यकीन दहानी कराइए महकमे को? जी बिल्कुल, ये पहले भी मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी कहा है और जो वाटर कॉरपोरेशंस के जो भी नुमाइंदगान हैं उनसे जो भी मुलाकातें हुई है उनमें हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो हमारी ग्राउंड वाटर ऑपरेटर एसोसिएशन है वो ऐसे किसी भी अमल के सख्त ख़िलाफ़ है। अगर हमारे मेंबर्स या कोई भी ऐसी किसी एक्टिविटी में मुलविस होगा तो उसके ख़िलाफ़ हम सख्त एक्शन लेंगे और हम इदारे के साथ होंगे। जिस हद तक हमारी ज़रूरत होगी उनको हम मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे कि ये चीज़ ख़त्म हो। ठीक है,
एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद है। वैसा मुझे बताइएगा कितना पानी जो है ये सनतों को ज़रूरत है यौमिया, कौन कौन सी एसोसिएशंस में किस किस जोन में कितना कितना पानी ऑपरेटर्स निकाल के उसको फराहम कर रहे हैं? देखिए जी, ओवरऑल अगर सिर्फ साइट एरिया की बात करते हैं तो एक लगभग 40 MGD सिर्फ साइट को पर डे चाहिए, और वो किसी ना किसी तरह पूरा हो भी रहा है, लेकिन शॉर्टेज भी रहती है बहुत ज़्यादा। अगर हम पूरे कराची की बात करते हैं तो लगभग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 75 to 76 MGD पूरी कराची को भी सब सॉइल की तरफ से, यानी कि टोटल एक इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए जितनी भी 7 जोन्स हैं, इंडस्ट्री साइट एरिया, कोरंगी, लांडी, ये सबको वो पूरा करने के लिए उनको ज़रूरत है। और ये सिर्फ वाटर बोर्ड भी अपनी कोई पॉलिसीज़ बनाएगा, हम भी उसके इंतज़ार में बनाए और वो भी दे, हम ये नहीं कहते। लेकिन इस वक्त जो रुझान है, जो नेटवर्क है, वो हमारी पूरी कोशिश है कि हम शाना बशाना वाटर बोर्ड के साथ भी खड़े और इंडस्ट्री को भी हम सपोर्ट करें। हर हाल में हम करने के लिए तैयार हैं। उसमें जो भी रुकावटें आती हैं तो लाजमी इंडस्ट्री भी हमारी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही, क्योंकि उनका और हमारा साथ होगा तो मामला पहिया आगे चलेगा। और हम कदे नज़र किसी भी चीज़ से ये किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहे, किसी के वो नहीं कर रहे। हम सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ, और हमें चलाने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस दिया जाए, ताकि हम फिर अपने मिल के सबके साथ उसको करें, रेवेन्यू भी जनरेट हो, शॉर्टेज ऑफ वाटर की सप्लाई भी पूरी हो, भाई काम चलता रहे इसी तरह। इसके अलावा तो और कोई वो ना हमारी डिमांड है, ना हमारा कोई मौक़िफ़ है इस पर, इसके अलावा। और बाकी ये है कि विद द इंडस्ट्री, विद वाटर बोर्ड, अब देखिए ना, वाटर बोर्ड ही अलाउ है सिर्फ अब किसी किस्म का भी पानी हो वाटर बोर्ड की जुरिडिक्शन में चलना है, तो हम उनकी अम्ब्रेला पे ही उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और हम हर किस्म की सपोर्ट के साथ करने के लिए तैयार हैं, दिन हो रात हो कर भी रहे हैं। तो उसमें ये है कि थोड़ा सा हमें जो रुकावटें आती है वो इंडस्ट्री भी समझे और वाटर बोर्ड समझे कि अगर हमें कहीं कोई रुकावटें आ रही हैं तो अंडर देयर अम्ब्रेला हमें ऐसा रिलीफ दिया जाए कि यार ताकि हम उसको चला सके। और नाजायज़ कोई चीज़ नहीं हम कह रहे कि नाजायज़ ऐसा कर दे, ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफ द ट्रैक हम कुछ भी नहीं मांग रहे। हम वो जायज़ मांग रहे हैं कि भाई आपको भी रेवेन्यू देना है, टैक्सेस देने हैं, और इंडस्ट्री का भी पहिया चलना है, और हमने उसके अंदर अपनी रोज़ी रोटी भी कमानी है। तो वो, और ये कभी भी मिल के कोलैबोरेशन से हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता। उसके लिए भी हमें बुलाया गया था, अपील कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, नो डाउट बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके ही तवस्सुल से ये हमने अब जमा करा दिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द इसका रिज़ल्ट आएगा कि ये बहाल किए जाएंगे। ठीक है, वाटर कॉरपोरेशन कहता है कि ना कुओं से ना बोर से इतना पानी निकलता है, कहीं ना कहीं हमारी लाइनों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो बहुत तवील एक मामला है, जो बहुत अरसे से चलता जा रहा है। इसमें हम किसी पे ब्लेम गेम नहीं कर सकते कि हम कह दें कि यार देखें यहाँ से चोरी हो रहा है, भाई अगर वो हो रहा है तो उसके लिए बाकायदा इदारा है, एंटी थेफ्ट सेल है, वाटर बोर्ड उस पर बाकायदा कितने ऑपरेशंस कर चुका है, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अगर वाटर कॉरपोरेशन कहता है कि आप लोग अपना नेटवर्क हटा लें, हम पानी फराहम करेंगे, देखिए जी, बिल्कुल ये अगर वाटर बोर्ड कहता है तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी अरसा लगेगा, क्योंकि हम जहाँ से हमने लाइनें बिछाई हैं, जो कुएँ हुए हैं, इसमें हमने बहुत सारे नुकसानात किए हैं। कुछ कुएँ, कुछ बोर जो है ना, वो हमारे बिल्कुल सूख गए हैं, फेल हो गए हैं, जो बिल्कुल नाकारा है, उसमें पानी नहीं है। तो एक काफ़ी टाइम से 20-25 साल से ये सिस्टम चल रहा है, और वो खारा पानी जो है वो हम फराहम करके दे रहे हैं। फिर कंपनियां इनको आरओ करके अपने डाइंग में इस्तेमाल कर रही है। तो वाटर बोर्ड को काफ़ी अरसा लगेगा, काफ़ी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और बहुत ज़्यादा जो हर्डल्स है वो फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर फिर भी वाटर कॉरपोरेशन कहता है कि आप लोग चले जाएँ तो आप वेलकम करेंगे? हम आज भी इदारे के मातहत है, कल भी इदारे के मातहत होंगे। अगर वाटर बोर्ड सनत को पानी फराहम कर सकता है, पूरा कर सकता है, तो हम बिल्कुल चले जाएंगे। हमें जो है ना, हमारे जो अमल है वो हमें दे दें, हम बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं है वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों को जो है वो नुकसान पहुँचाएंगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों का नेटवर्क जो है वो बंद कर दिया जाए तो कितना नुकसान है, कितनी इंडस्ट्रीज़ जो है वो पहिया जाम होगा? देखिए, कराची जो है वो आपका इंडस्ट्रियल जोन है, आपकी साइड इंडस्ट्री है, आपकी नाकाती है, यकाती है, कोरंगी वाली, न्यू कराची है, आपके साइड 2 है, तो सराउंडिंग में पूरी इंडस्ट्री जोन है। अगर आप पानी नहीं देते हैं, एक एक कंपनी में आप हज़ारों के हिसाब से जो है ना लेबर है, और ये लेबर नहीं, ये फैमिलीज़ हैं।
अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 4-5 हज़ार लेबर है तो वो 4-5 हज़ार लेबर नहीं 4-5 हज़ार फैमिलीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सब सॉइल से जो है ना ये रन कर रहे हैं और वो फैमिली भी उससे फीड अप हो रही है। तो एक फैक्ट्री कितना पानी ले लेती है यौमिया? डिपेंड करता है, ये उनकी डिमांड पर डिपेंड करता है। मिनिमम 50,000, 1 लाख, 2 लाख गैलन भी लेती है, 10 लाख गैलन भी लेती है, 10 लाख गैलन भी लेती है। अच्छा, अगर एक कुएं या बोर की मैं बात करूं तो कितना पानी निकल आता है उसमें से, कितने वक्त तक चलता है, इसका कोई कैलकुलेशन है? कुदरत का निज़ाम है और जोग्राफिकल चेंजेस है। आप एक बोर में मुश्किल से आपके 10,000, 15,000, 20,000 गैलन आता है। वो भी डिपेंड करता है कि कितना खारा पानी है ये। ठीक है, अगर मैं कुआं कराना चाहूँ जो कि सब सॉइल के लिए, तो कितना लागत आती है कुआं कराने में? कुएँ कराने पे इस वक्त आपको सबसे पहले जो आप जिन इदारों के मातहत हैं वहाँ से आपने परमिशन NOCs लेनी है। उसके बाद आपने जगह डिसाइड करनी है और तकरीबन 25 से 30 लाख जो सिर्फ मजदूरी है वो आएगा। इसके अलावा ये इसमें NOC इंक्लूड नहीं है, मशीनरी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ लेबर चार्जेस है ये। ठीक है, ये कुएँ और ये बोर जो हैं वो वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों से कितने दूर हैं आप लोगों के? जो इनके SOPs हैं वो 300 मीटर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना 800 मीटर 1000 मीटर के रेडिएशन में है। लेकिन ये वाटर कॉरपोरेशन कहता है कि आप लोग लाइनों के करीब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इस वक्त जो लाइसेंस की SOPs हैं वो लाइसेंस इसी बिहाफ पे दिए हैं कि ये लाइसेंस कुएँ जो हैं वो लाइन से दूर हैं। ठीक है, अगर ये लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, दोबारा नहीं मिलते और आप लोगों का नेटवर्क जो है वाटर कॉरपोरेशन बैन कर देता है, तो क्या कारोबार करेंगे? रोज़ी रोटी तो अल्लाह के हाथ में है, ये वादा तो रिज़्क़ में अल्लाह ने किया है। डिपेंड करता है कि क्या करते हैं। दस्तावेज़ात आप लोगों ने कवायद व ज़वाबित तमाम मुकम्मल किए, फिर क्या वजह बनी कि लाइसेंस कैंसिल हो गए? देखिए, कुछ चीज़ें, कुछ रीजंस दिए उन्होंने कि जी ये आपके पास किसी डिपार्ट की NOC नहीं थी, आपके पास ये वो नहीं था, तो वो हमने ही लिख के दे दिया। भाई ठीक है, जो हमसे पहले बात की गई थी, देखें जब दिए लाइसेंसेस तो ऑब्वियसली चीज़ें पूरी करके दिए गए ना। उसके बाद भी हम कहते हैं अगर कोई चीज़ रह जाती है तो विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बट वाटर बोर्ड शुड सपोर्ट अस, कि यार हमें सपोर्ट करे कि भाई ये चीज़ यहाँ से लेनी है आपने, तो वो भले उनको लेटर लिखे कि जी ये इनको दे दी जाए, ये कोई गलत उसमें नहीं आ रहा। बस हमारा इतना सा मुतालबा है, और हम हर जगह जाके कोई भी कानूनी चीज़ें अगर रहती हैं, ज़रूरी हैं, तो हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में क्या वजह है कि दो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, आप दोनों एक पेज पे नहीं है? क्या वजह है? ऐसा है नहीं, लेकिन ये है कि हमारा तो ये है कि हम 1 यूनिट पे ही हैं और हमारे दिल सबके लिए खुले हुए हैं भाई, और सब हमारे साथ आके जब हमने अपील जमा कराई तो सब आए। ऐसा नहीं कि हमने जब कराई है, टोटल ऑपरेटर्स ने अपने अपीलें जमा कराई हैं, ऐसा ही है। और सब 1 यूनिट होके हमने मीटिंग की और इधर भी हमें मिला गया, तो वो ऐसा कोई बीच में तफरका डाल के या वो करके ऐसा कुछ नहीं है। हम 1 पेज पे है इस मामले में, 1 पेज पे, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि ऑपरेशन हुआ, आपका नेटवर्क मुकम्मल तौर पे तोड़ा, क्या मीठा पानी चोरी कर रहे थे जिस पे ऑपरेशन हुआ, या क्या वजह थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ उस एरिया में तो मीठे पानी की कोई लाइन भी नहीं है, तो वो तो वही लाइसेंस का इशू बना के उन लोगों ने जो है ये नेटवर्क जो है मेरा आपके सामने जो कुछ किया है। कितना नुकसान हुआ था, क्या बताया तकरीबन था? मेरा नोटिस दिया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, बगैर नोटिस के कार्रवाई हुई है और तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि अभी तक जो है वो दोबारा जो है मैं कर नहीं सका हूँ, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या मुकदमा भी दर्ज हुआ इस बार? नहीं, कोई FIR वगैरह कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने क्या ही गैर कानूनी है अगर आप देखा जाए तो। उन्होंने कौन सा, जब अपील की हुई थी हमने, इन्होंने 30 दिन का बोला था, हमने तो अपील कर दी थी, और उसके बावजूद उन्होंने आके ये आपके सामने पूरा नेटवर्क मसमार कर दिया। वहाँ पे जितना भी था, पंपिंग वगैरह था, जो कुछ भी था, उन्होंने टोटल सब ख़त्म किया। ठीक है, लाइसेंस लिए थे आपने? लाइसेंस बिल्कुल लिए थे। कितने का चालान जमा कराया था? मेरे 2 लाइसेंस हैं, और चालान जो है तकरीबन एक लाइसेंस का पहला जो है वो 2.5 लाख रुपये था। तो आपने सवाल नहीं किया, दरख्वास्त नहीं दी? दरख्वास्त दी हमने, अपील की, इनको बोला है, बाकायदा इनके पास आए हैं, मगर वो कुछ सुनेगा तो किसी से कोई दरख्वास्त देंगे ना। वो तो उस टाइम कौन सुनता है, आपको पता है, जब ऑपरेशन हो रहा था तो कोई सुन ही नहीं रहा था। उसके बाद भी हमने कोशिश की, बात की है आगे इन लोगों से, तो इन्होंने फिर दोबारा जो है ये अभी अपील का बोला। अभी आज फिर हमने अपील कर दी है, दूसरी अपील हमने की है, तो अभी देखें आगे क्या होता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लाइसेंस बहाल हो जाएँ। ठीक है। मैं एक और ऑपरेटर से बात करूंगा, उनके हाथ में लाइसेंस भी है, मैं देखना चाहूँगा और अपने नाजरीन को जो है वो दिखाऊंगा कि ये लाइसेंस जारी किए गए थे कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से। मुझे बताइएगा, आपने कितने लाइसेंस लिए थे, क्या देख रहे हैं, निज़ाम जो है शफाफियत से चल रहा है या परेशान है? परेशानी तो है, इसलिए हम यहाँ सब खड़े हुए हैं और परेशानी के हाल में खड़े हैं।
लेकिन हम उम्मीदें भी हैं हमारी कि इंशाल्लाह हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे अभी आपने हमारे एक दोस्त असकार भाई से पूछा कि भाई आपका नुकसान हुआ, नुकसान तो हो जाता है लेकिन नुकसान फिर भरा नहीं जाता। हम आए पहले दिन से जब से हमारे लाइसेंस कैंसिल हुए हम लोगों ने हर वो दरवाज़ा खटखटाया जो हमें खटखटाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमें वहाँ से कोई खैर ख्वाह हमारे मुताबिक या किसी भी हद तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन हम फिर भी उम्मीद रखते हैं, क्यों अगर आज हम यहाँ करें तो उम्मीदों से करें। और ये उम्मीदें इसलिए हैं कि वाटर बोर्ड में भी हमारे यानी मुल्क के हालात को देखते हुए आज मईशत कहाँ पे है, हम कहाँ पे हैं, आवाम कहाँ पे हैं, अगर यही हाल रहा तो मेरे ख्याल से मईशत और भी तबाह हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि हाँ इंडस्ट्री हम चलाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हमारा एक बहुत बड़ा हाथ है जो हम पूरी कोशिश करते हैं और इंडस्ट्री चलाते हैं। और मैं उन इदारों को, वाटर बोर्ड को, जो भी हमारे इदारे हैं उनसे ये अपील करूँगा कि भाई अगर आप हमें हैप्पी शेड नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा नुकसान तो ना करें, क्योंकि हमने इस इंडस्ट्री के साथ मिल के इस मुल्क को हम आगे निकालने की कोशिश में हैं। आप लोगों ने कई सवाल किए कि भाई पानी चोरी होता है। देखो हर एक इदारा होता है, कत्ल भी होते हैं मुल्क में, उसके लिए एक FIR काटी जाती है, मुकदमा चलता है। तो अगर कोई ऐसा कोई भी शख्स कोई गलत काम करता है तो आपके पास इख्तियारात हैं, आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें, ना कि उन लोगों के कारोबार को ख़राब करें जो अपने लिए दिन रात कोशिश करते हैं और कारोबार करते हैं। और हमें पता ही नहीं होता है, सुबह उठते हैं तो हमारे जो टैंकियाँ होती हैं, जो हमारा सिस्टम होता है वो तबाह होता है। तो मैं वाटर बोर्ड से अपील करूँगा और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ वाटर बोर्ड से कि इंशाल्लाह जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जल्द अज जल्द हल करें। जितनी जल्दी हल करेंगे हम उतनी जल्दी अपने मुल्क की तरक्की के लिए आगे निकलेंगे। तो मैं आप लोगों को भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आके हमारी बात आगे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ पहुँचना चाहिए, तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मैं एक सब सॉइल ऑपरेटर बनना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है? कौन कौन से इदारों से NOC लेनी पड़ती है? कहाँ पे कुआं करना पड़ता है या कितना पानी आता है? थोड़ा सा नाजरीन के लिए जो है बताइएगा। सर ये तो एक बहुत ही गंभीर मसला है। यानी आपको पहले तो हम लोग कारोबार करते थे तो बड़ी इजी तरीके से करते थे, अब तो एक गली में एक बदमाश आ जाता है और हमें कहता है कि आप काम नहीं कर सकते हो। तो इदारों को तो छोड़ दें, अब हम बदमाशों से भी हमारी जान नहीं छूटती, क्योंकि इन्हीं इदारों की वजह से हमारे कारोबार यानी बदनाम हो चुका है। हम अगर पानी का कारोबार करते हैं तो कुछ लोग हमें माफिया के नाम देते हैं। माजी में भत्ते भी दिए? बिल्कुल, लोगों ने भत्ते भी दिए। ऐसे लोग हैं हमारे कारोबार जो करीब कमज़ोर हैं, पर्चियाँ आती थी, सब कुछ होता था, वो सब कुछ हमने फेस किया है। लेकिन आज अगर मुल्क के हालात एक तरफ से बेहतर हो रहे हैं तो इस तरफ हमारे ऊपर इतनी सख्तियाँ हो रही हैं कि हम अपने कारोबार को नहीं चला सकते। सबसे बड़ी बात, अगर मैं इससे हट के तो एक और बात करूं के इलेक्ट्रिक की, यानी अगर यहाँ पर कोई अपने लिए के इलेक्ट्रिक का मीटर लगाने जाता है तो उसके लिए आपको 10 जगह जाना पड़ेगा और वहाँ पर उन लोगों के अपनी एक सिस्टम है, वो आपको खुद कहते हैं कि आप जो है ना मीटर मत लगाएं और आप जाए हमारे बंदों के साथ बात करें। लेकिन बात यह है अगर कोई बंदा सीधा काम करना चाहते हैं तो उसे रोका जाता है। तो हम इसी कैमरे के तवज्जुह से हम उन लोगों को ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम अपना कारोबार बिल्कुल सही तरीके से करते हैं और हमें एक सही तरीका और सही रास्ता दिया जाए। ठीक है। DMCs कहती हैं, टाउन कहते हैं कि रोड कटिंग नहीं लेते आप लोग, ऐसा है? देखें, हमारे जो कारोबार अगर DMC के अहाते में आएंगे तो लाजमी बात है हम वहाँ देंगे। अगर टाउन के आएंगे तो वहाँ देंगे, अगर साइड में आएंगे तो हम साइड में देंगे। हम पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन हमें वो रास्ता दिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ भी तो दिया जाए ना। अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा और हमसे हम मेरे ख़्याल में यहाँ पर जितने भी लोगों ने लाइनें डाली हैं कोई आज नहीं डाली हैं, ज़मानों से डाली हुई है और उन लोगों ने हर एक बंदे ने NOC ली हैं, उन लोगों ने वहाँ पर रोड कटिंग के पैसे दिए हैं, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन अगर आज ये कहती हैं तो आए हमारे साथ बैठ के हर एक मसले का हल होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर लियाकत साहब आपकी तरफ आऊँगा। लियाकत साहब मुझे बताइएगा 650 MGD पानी जो है वो कराची में दाखिल होता है दाबी जी से, अब पंपिंग से इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि 300 MGD आप लोग ले जाते हैं। जी देखिए, अभी इल्ज़ाम तो सब पे लगते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं और कुछ सदाकत इसमें यह है कि जब वहाँ से दाबी से चलता है तो कुछ नहरों के ज़रिए जा रहा है, ज़मीनों में जा रहा है, तो चोरी तो वहाँ से शुरू होती है।
वहाँ से पहुँचते पहुँचते यहाँ अभी काफ़ी लोग करते होंगे, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि जो चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम आपके साथ हैं और शाना बशाना करें इस हवाले से। मतलब आप अपनी एसोसिएशन के तहत ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि कल कला कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वाटर कॉरपोरेशन के तो आप टेबल पे बैठेंगे? जी बिल्कुल, जिस टाइम देखो अभी ये टाइम आप देखिए हम आए हैं खड़े, तो उस वक्त भी हम खड़े होंगे जिस टाइम वाटर बोर्ड बुलाएगी, जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे हम इंशाल्लाह उसके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात देंगे। ठीक है, शहर में मुख्तलिफ मकामात पे रेंजर्स ने दर्जनों ऑपरेशन किए, क्या कहेंगे कितना % जो है वो मुस्बत है, बेहतरी है, पानी को जो है वो वापस सिस्टम में लिया? देखिए मेरे हिसाब से ये कराची की तारीख़ में वाहिद ऑपरेशन है कि जिसके बाद आवाम को पानी मिलना शुरू हुआ, और ये रेंजर्स के सपोर्ट के बगैर नामुमकिन था, मुश्किल छोड़ दे नामुमकिन था। तो ये रेंजर्स की बहुत बेहतरीन कारकर्दगी है कि उन्होंने पानी चोरी को काफ़ी हद तक रोकथाम कर लिए, और मज़ीद वो लोग लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह हमसे भी जो कोशिश होगी हम साथ हैं। मुझे दिखाइएगा ये अपीलें आप लोग लेके खड़े हुए हैं जो जमा करवाई हैं ये? नहीं, ये वो अपीलें हैं जो हमने लाइसेंस की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ लाइसेंस इशू कर दिए गए थे, कुछ के अंदर कोई वजूहात थी जिसकी बिना उन्होंने स्टॉप कर दिए थे कि एमडी साहब बाहर गए हैं सही है मुल्क से, तो जब वो आएंगे तो आपके लाइसेंस इशू कर दिए जाएंगे, सही है, यानी कि नेक्स्ट वीक वगैरह में। सही है। अच्छा, उसके वो हमारे को मिले नहीं, हम कानूनी फॉर्मेलिटीज़ सारी पूरी कर चुके हैं वाटर बोर्ड की। सही है। अब लिहाजा हम ये अपील करते हैं एमडी साहब से, और ये हमने लिखी भी है, चारों कंपनियों के अपने लेटर दिए हैं, उसमें हमने रिसीविंग वगैरह भी कराई है, ये दिखा सकते हैं आप। ठीक है, अपील में अच्छा, क्या कहा आपने? हमने ये कहा है कि जो हमारे रुके हुए लाइसेंस हैं उनको भी दिए, वो हमारे दिए जाएँ, हमारे को जारी किए जाए। जारी किए जाएँ। ठीक है, कितने लाइसेंस आपने लिए थे? ये हमारे 4 हैं और दोस्तों के भी हैं, 2 एक दोस्त के हैं, एक दोस्त का आपका सिस्टम किधर है? है। हमारा ना जहांगीराबाद में साइड में। ठीक है, तो आपने वो तमाम एसोसिएशन के तहत जो है वो यकीन दहानियाँ करा दी हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करा दी हैं वाटर कॉरपोरेशन के? जी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से ये मामला तूल पकड़ रहा हो, डिले हो रहा हो, कि वाटर बोर्ड जो है, वाटर कॉरपोरेशन जो है वो अब तक आप लोगों पे एतमाद ना कर पा रहा हो? नहीं, वाटर बोर्ड के जो अरकान आए थे विज़िट के लिए, और जिन्होंने बाकायदा सर्वे करा है, और 2 दफ़ा सर्वे करा चुके हैं, तमाम बोरों पे, तमाम पुशिंग पंपों पे, लाइनों पे ले जाके जगहें सब दिखा के उनको वेरीफाई करा है, वो मुतमईन हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ठीक नहीं है, सर्वे का क्या तरीक़ेकार था? उन्होंने हमारे को वहाँ पे आए थे, बारी बारी जो फॉर्म नंबर जमा हुए थे वाटर बोर्ड में, उसके हिसाब से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर थे यहाँ पे फॉर्म पे। अब वो वहाँ पे जो भी वाटर बोर्ड का एम्प्लॉई भेजते थे तो वो हमारा नंबर होता था, बोला भाई आज आपका नंबर है सर्वे का, आप आके सर्वे करवाएं। तो फिर हम वहाँ पे पहुँचते थे अपनी जगह पे, फिर हम उनको लेके जाते थे फर्जन बोर पे, कुएँ पे, जहाँ पे थे, वो हमने सब चीज़ें उनको दिखा दी। ठीक है भाई, मुझे आप बताइएगा, आपने कॉरपोरेशन के अफसरान को सर्वे कराया अपनी जगह का, क्या तरीक़ेकार था, किस तरह से सर्वे हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये सबसे पहले जो है ना न्यूज़पेपर में ये शाया हुआ, तो उसके बाद हमने फॉर्म लिए, और फॉर्म के बाद जो हमारा उसमें रिक्वायरमेंट थी, जो भी उसमें मैप थी, जो एनओसी थी, कंसर्न्ड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की जो एनओसी थी, वो रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद उन्होंने जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने उसमें ऐड करवाएं, वो हमने उनको जो है ना रिटर्न में लिखे दिए हैं। उसके बाद वाटर बोर्ड की जो टीम आई है उन्होंने सर्वे की है, उन्होंने चेक किया है, बोर को चेक किया, उनके TDS चेक किए, वो लाइन जो रूट मैप है वो चेक किया है। उसके बाद जो है ना ये स्कूटनी हुई है, उनके बाद ये लाइसेंस दिए हैं, कुछ लाइसेंस दिए हैं, कुछ लाइसेंस अभी तक नहीं दिए हैं जो अभी रिवॉक हो गए। जब आपकी इंस्पेक्शन हुई तो कितना TDS पानी था आपका? डिफरेंट था, कहीं पे 1500 था, कहीं 2000 था, कहीं 3000 था, डिफरेंट TDS था। ठीक है, मुझे आप बताइएगा, आप भी ऑपरेटर हैं? जी जी बिल्कुल। आपका काम कहाँ है, आपका कहाँ सेटअप है? ये न्यू कराची में और साइड सुपर हाईवे पे। कब से काम कर रहे हैं आप? ये तो रिसेंटली अभी लाइसेंस जो मिले हैं ना, अभी उसके ऊपर शुरू की, और वहाँ पर जो परेशानी अभी, एक तो वहाँ पर पहले से मौजूद परेशानियाँ थी, अब मज़ीद होनी शुरू हो गई हैं। जैसा कि वहाँ पर हम लोगों को टाउन की वजह से बड़ा परेशानी करनी पड़ी। एक मैंने फैक्ट्री का था, लाइन डालनी थी मैंने वहाँ पर, वो ऑलरेडी वही बात है कि यहाँ से परमिशन हुई थी, अप्रूवल हुई थी, लेकिन टाइम के ऐसे मसले बन गए कि अच्छी खासी परेशानी के बाद मतलब महीना 1.5 लग गया वो एक लाइन डालने में, जो कि सिर्फ एक हफ्ते का। इसका तरीक़ाकार ऐसा है कि साइट वाले जिस तरह इनके एक फॉर्मेट बना हुआ है कि रनिंग फुट के हिसाब से जो है ये कटिंग दी जाती है। अब इस टाउन का अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये कटिंग किस तरह देते हैं। वहाँ फॉर्मेट कोई नया अभी शायद मेरे ख्याल से वहाँ इशू नहीं हुआ या उनको बताया नहीं गया,
साइड लिमिटेड भी वहाँ की जो है बड़ी परेशान हाल है सूरत में कि लाला रहीम है वहाँ टाउन चेयरमैन। जी उन्हीं की वजह से बस तो ये है कि बस किसी न किसी तरह जो है बड़ी मजबूरी में फिर वो लाइन डाली गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में ऐसा कुछ ना हो तो बेहतर है। लेकिन आपकी परेशानियाँ सुन के तो ऐसा लग रहा है, लेकिन कहा तो ये जाता है बड़े पैसों वाला काम है। बस जब पैसे, वही बात है, पैसों की इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो उसको जो है दूसरे वे में लिया जाता है, वरना ये लीगल खाता है। टाउन हर जगह भी है, हर जगह टाउन है, ये नहीं कि सिर्फ गडाफ टाउन है या फिर ये वहाँ का टाउन है, सोराबगोड टाउन है। तो आपने टाउन और भी है। को टाउन चेयरमैन के खिलाफ मेयर कराची मुर्तज़ा आपसे कोई? देखिए ऐसा कुछ अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी हम लोगों को जो रिसेंटली सब सॉइल के लाइसेंस मिले, अभी हम उस पर वर्किंग ही कर रहे थे कि वाटर बोर्ड की तरफ से जो है वो लाइसेंस ही कैंसिल कर दिए गए। तो हमारी अभी वर्किंग वहाँ पर शुरू थी, तो इस वजह से हमें अभी मौका नहीं मिला वहाँ। कब से काम कर रहे हैं आप भैया? मैं तो तकरीबन जो दूसरे दोस्तों के साथ था तकरीबन 6-7 साल से वहाँ पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो है परेशानी से बाहर नहीं आए टाउन की आप? उस टाइम तो कोई परेशानी नहीं थी, ये रिसेंटली इस दफ़ा जो है बड़ी परेशानी आई है। ठीक है, तो जो स्क्वायर फीट के हिसाब से रोड कटिंग मांगी जा रही है, आप कह रहे हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है? जी, अब उसमें जो वो उन्होंने फार्मूला अपना बनाया हुआ है, तो हमने ऑलरेडी सब जगह बात की है। उस सिलसिले में वही बात है कि हमने साइड में आके सलीम फारिक साहब हैं, ज़ुबैर मोती वाला साहब, उनसे भी बाकायदा कहा है कि जो यहाँ पर फार्मूला है, जो तरीक़ेकार है, एक अरसा दराज से यहाँ लाइनें बिछी हुई हैं, तो वहाँ पर भी वही चीज़ डाली जाएगी, वही तरीका, वही फॉर्मेट, उस पर काम होना चाहिए, ना कि कोई नया फार्मूला लाया गया हो। ठीक है, कच्चे की रोड कटिंग, पक्के की रोड कटिंग, ये क्या इसका इशू नहीं है। पक्के की लें, कच्चे की लें, लेकिन जो तरीक़ेकार है, जो फॉर्मेट है, उस पर चलें, ना कि अपना कोई तैयार करदा फार्मूला जो उस पर पुटअप किया जाए। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा, आज अपील जमा कराइए, कितने पुरुमीद हैं कि नज़रसानी होगी? हम लोग तो तकरीबन 75% तो पर उम्मीद है कि ये मतलब इसी तरह मुकम्मल हो जाएगा। लिहाजा हम लोगों ने मतलब जितनी भी फॉर्मेलिटी थी वो हम सब ने पूरी की है। तो हमारे को अभी फ़िलहाल लाइसेंस मिले नहीं है, हम लोगों ने उसके लिए फॉर्म वगैरह ये वो सब जमा करवाए हैं। तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह कि आगे मतलब हम लोग के लिए अच्छा ही होगा। तो इसके दौरान हमारे ऊपर का मतलब इससे पहले भी ऑपरेशन हुआ, काफ़ी जगह वगैरह तोड़ी फोड़ी गई हैं और बगैर किसी नोटिस के, बगैर के मतलब उसके कि तोड़ी फोड़ी गई हैं। ठीक है, अभी कहा जा रहा है कि डीसी से इजाज़तनामा ले लिया आपने? तो मतलब अब तो जितने भी आएंगे आप उसी, और तो हम लोग इंशाल्लाह उसको हल करेंगे और जिस तरह आगे मिलती रहेगी हम लोग क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लियाकत साहब, आपसे दोबारा मैं जानना चाहूँगा कि डीसी से इजाज़तनामे का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, क्या ये पहले कहा नहीं गया था? ये दो नई जो शिक रखी गई है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से, डीसी से राब्ते किए आपने, नहीं किए, इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं। अच्छा, डीसी वाली एनओसी की कोई बात ही नहीं हुई, ना जो गेजेट है ना उसमें जिक्र है। लैंड ओनिंग एजेंसी की जो है वो जिक्र है, तो वो टाउन आता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ बातें। और दूसरी बात ये है कि जो एक मीटिंग हुई थी वाटर कॉरपोरेशंस के ऑफिशियल्स की, साइट एसोसिएशन की और जो ऑपरेटर्स है सब सोयल के, इनकी, तो ये उस वक्त ये तय हो गया था कि सिर्फ जो मुतलका इंडस्ट्री होगी उसकी एनओसी दरकार होगी, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप वो जमा कराएं और आपको लाइसेंस इशू किए जाएंगे। ठीक हो गया भाई। मुझे आप बताइएगा, आप भी ऑपरेटर हैं, आपने कितने लाइसेंस लिए? जी, मेरे 2 लाइसेंस हैं। ठीक है, आप कहाँ काम करते हैं? मैं न्यू कराची सोराबगोड में। ठीक है, तो क्या तरीक़ेकार है काम का? कितने आपके बोर हैं, कुएँ हैं? बोर है हमारे तकरीबन 10-12 कुएँ बोर हमारे हैं, और हम आगे न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया को सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो बोर हैं, इन सब का इंदराज है वाटर कॉरपोरेशन में? जी, हमारे एक बोर का इंदराज है, उसके जो है ना GPS कोऑर्डिनेट्स हमने दिए, वाटर बोर्ड के लोग आए थे, उनको हमने विज़िट कराया, सारा डॉक्यूमेंट्स हमने जो है ना जमा किया है, पे ऑर्डर वगैरह, उसके बावजूद भी जो है ना हमें लाइसेंस अभी तक इशू नहीं हुआ है। ठीक है, जब विज़िट हुआ तो क्या चीज़ें चेक एंड बैलेंस की गई, थोड़ा सा बताएं। जब विज़िट हुआ तो हमारे जो जहाँ पे टैंकी वगैरह जहाँ से हम पानी पुशअप करते हैं वो भी देखी गई है, जहाँ से हमारा पानी आता है, बोर कुआं जो भी वो वहाँ पे भी विज़िट किया है, जो हमारी लाइन है वहाँ पे भी विज़िट किया है, सारा सब कुछ जितना उन लोगों का रिक्वायरमेंट था सब हमने दे दिया। ठीक है। अच्छा, वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान कहते हैं कि उनका जो बल्क सिस्टम चल रहा है उसके बराबर में आप लोगों ने बोर किए हुए होते हैं। अच्छा, ये हमारा जो है ना जहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है उसके तकरीबन 2-3 किलोमीटर के आसपास में वाटर बोर्ड की कोई लाइन है ही नहीं। ये आपने चेक कराई उनको? जी, उनको पता है, हमने चेक किया है। और दूसरा, इस महीने जहाँ तक ये लाइसेंस हमारा कैंसिल हुआ है उसके बाद तकरीबन ये 4 दफ़ा हमारे ऊपर ऑपरेशन हुआ है,
जब हमने वाटर बोर्ड वाले से पूछा कि भाई हमारे ऊपर ये ऑपरेशन क्यों हुआ है, तो कहते हैं कि यहाँ पे आपके मीठे पानी का लाइन है, आप चोरी करते हुए वो। जब हमने उसको सारा सब कुछ बता दिया कि यहाँ पे तो मीठे पानी का लाइन है ही नहीं, तो जैसे उनको पता भी था, फिर उन्होंने कहा नहीं ये मसला नहीं है, आपका लाइसेंस जो है ना रिवोक हो चुका है, ये वो। तो भाई हमारा लाइसेंस रिवोक हो चुका है, कैंसिल तो नहीं हुआ है ना, रिवोक हुआ है, आप लोगों ने किया है। हमने तो सारे रिक्वायरमेंट आपको पूरे करके दिए, फिर भी आपने हमें 30 दिन का टाइम दिया था कि इसमें आप अपील कर सकते हो, आपके ऊपर कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होंगे। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर जो है ना उस तकरीबन 15 दिन में 3-4 ऑपरेशन हुए। ठीक है, आप काम कब से कर रहे हैं सबसॉइल का? तकरीबन हम 7-8 साल से काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी भाई ने आपको बताया। बस ये टाउन का NOC का मसला बनाया हुआ है कि NOC कभी इधर उधर भाग रहा है, कभी इधर भेज रहा है, कभी उधर भेज रहा है। यहाँ तक कि हमने अपना जो हमारा कटिंग परमिशन होता है वो भी लेके दिया है। अभी NOC हम चाह रहे कि दे दे, लेकिन वो नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। मुझे आप बताइएगा, आपके कहाँ पे नेटवर्क है, कितने लाइसेंस हैं, कब से काम कर रहे हैं? हमारा नेटवर्क है ये बिस्मिल्लाह होटल गोलीमार के पास, तो साइट एरिया के करीब ही आप गए थे वहाँ शायद। हमारे 2 लाइसेंस हैं, तकरीबन 28-30 साल से हम ये काम कर रहे हैं। अगर यही काम हम किसी और कंट्री में कर रहे होते तो वो गवर्नमेंट हमें अवार्ड देती, क्योंकि जहाँ सरकार पानी नहीं पहुँचा रही वहाँ हम पानी पहुँचा रहे हैं। ठीक है जी, आप बड़ा दावा कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो है मईशत का पहिया चलाने में क्या आप इतना ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं? बिल्कुल हम किरदार अदा कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री आपकी कब की बंद हो चुकी होती है अगर ये सब सॉइल ऑपरेटर नहीं होते तो वाटर कॉरपोरेशन का नेटवर्क वहाँ पे क्यों नहीं है? वाटर कॉरपोरेशन का नेटवर्क नहीं है, वो फिर इन्हीं को पता होगा इन्होंने क्यों नहीं बिछाया नेटवर्क। इनको बिछाना चाहिए था, अगर बिछाते तो हमारा वजूद कहाँ होता। ठीक है, अभी सूरत हाल जो है और नेटवर्क होने के बावजूद ये पानी नहीं दे पा रहे, क्योंकि पब्लिक का पूरा नहीं कर रहे तो इंडस्ट्री को कहाँ से देंगे। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि अगर वाटर कॉरपोरेशन जो है ये स्टेप लेता है कि आप लोगों से कहता है जी खैर बात आप लोग अपना सिस्टम हटाएं, हम पानी फराम करेंगे इंडस्ट्रीज़ को, तो क्या ये मुमकिन लगता है आपको? मुमकिन नामुमकिन लगता है, लेकिन वो फराम करें तो उनको वेलकम कहेंगे। ठीक है, आप लोग किसी किस्म की परेशानी तो नहीं बनाएंगे? परेशानी तो ये हम नहीं बनाएंगे, हम क्यों परेशानी बनाएंगे। ठीक है, अभी आपकी सिर्फ यही डिमांड है कि लाइसेंस जो रुके हुए हैं वो फौरी तौर पे जारी हो जाए। ये जो लाइसेंस रुके हुए हैं ये जारी हो जाएं, और जो इन्होंने रिवोक किए हैं ये बहाल करें, और अपनी बिलिंग का जो सिस्टम है तरीक़ाकार सही बनाएं। इन्होंने बिलिंग भी ओवर बिलिंग भेजी हुई है। कितनी ओवर बिलिंग भेजी है? ये तो इन्होंने 100 की जगह 1000 रुपया भेजा हुआ है। क्यों, वजह पूछा आपने? पूछा, लेकिन वही एप्लीकेशन जमा करवा दें, करेंगे चेक करेंगे, फिर आपके सामने रिवोक हो गए, फिर कमेटी अभी नई बनेगी, देखो वो क्या करते हैं, बहाल करते हैं नहीं करते हैं। मतलब वही बात है कि सरकारी इदारे में एप्लीकेशन जमा करा दें लेकिन जवाब नहीं आता, डायरी लगते लगते टाइम लगता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सूरत हाल जो है वो ऑपरेटर्स की आपने सुनी। सब सॉइल का मामला है, शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। MD वाटर कॉरपोरेशन ने मामले को संजीदगी से लिया और ये तमाम सिलसिला जो है अब CWO असदुल्ला खान जो है वो देखेंगे, और साथ साथ वो तमाम कमेटी जो बनाई गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया। नई कमेटी तश्कील दी जाएगी जो नए सिरे से जाँच पड़ताल करेगी और शफाफियत के साथ इस तमाम मराहिल को जो है वो मुकम्मल करेगी। आज के प्रोग्राम आखिर क्यों में फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।